Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will continue our chapter number 12 Air and Water part 2. Water. All living organism on the earth need water to survive. हमारे अर्थ के ऊपर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको वाटर चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सके. Where does this water came from? ये पानी कहाँ से आता है? Water covers nearly 70% of earth surface. वाटर हमारे अर्थ सरफेस को 70% कवर करता है. हाउएवर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर इज इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम. लेकिन फिर भी 1% से भी कम पानी हमारे रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स में होता है. द रिमेनिंग वाटर इज फाउंड एज आइस एंड इन दी ओशन. और जो बचा बचा पानी होता है वो हमारे अर्थ के ऊपर आइस और ओशंस के फॉर्म में पाया जाता है. वी कैनॉट ड्रिंक सी वाटर एज इट इज़ टू सॉल्टी. हम सी का पानी, सी वाटर को नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बर्ड. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 12 एयर एंड वाटर. वाटर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ नीड वाटर टू सर्वाइव. अर्थ के ऊपर सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको वाटर चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें. वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम. ये सारा पानी कहाँ से आता है? वाटर कवर नियरली 70% ऑफ द अर्थ सरफेस. वाटर हमारे अर्थ के सरफेस को 70% तक कवर करता है. हाउएवर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर इज इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. फिर भी रिवर्स और लेक्स और स्ट्रीम में टोटल वाटर का 1% से भी कम हिस्सा होता है. द रिमेनिंग वाटर इज फाउंड एज आइस एंड इन द ओशन. और जो रिमेनिंग वाटर है वो हमारे अर्थ के ऊपर आइस और ओशंस के फॉर्म में मिलता है. वी कैनॉट ड्रिंक सी वाटर एज इट इज़ टू सॉल्टी. हम सी का पानी नहीं पी सकते क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी होता है. सो द वाटर दैट इज फाउंड इन द रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स हैज़ टू बी यूज्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसलिए हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स जो भी पानी रिवर्स, लेक्स और स्ट्रीम्स में मिलता है उसी को यूज़ करते हैं. If this water get polluted and become unfit for drinking, we will run out of water. अगर ये वाटर पोल्यूटेड हो गया और हमारे लिए अनफिट रहा तो सारा पानी खत्म हो जाएगा. ये जो चार्ट दिख रहा है, ये पाई चार्ट, ये बता रहा है कि हमारे अर्थ के ऊपर जो वाटर के सोर्सेज है उसके बारे में. इसमें 97% तो ओशन है और 3% फ्रेश वाटर. 3% में भी 2.2% तो आइस होता है और 0.8% ही यूजेबल वाटर, यानी जो वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज कलरलेस, ऑडरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. वाटर ऐसा लिक्विड है जिसका ना ही कलर होता है, ना ही इसका ऑर्डर होता है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है. वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर इन नेचर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वाटर हमारे नेचर में 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तीनों मेटल्स की फॉर्म है. फर्स्ट है सॉलिड यानी स्नो और आइस के फॉर्म में, लिक्विड यानी वाटर, और गैस वाटर वेपर और स्टीम. वाटर कैन डिजॉल्व मेनी थिंग्स. वाटर बहुत सारे थिंग्स को डिजॉल्व करती है. मोर सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर देन इन एनी अदर लिक्विड. दूसरे लिक्विड से कंपेयर करें तो वाटर में ही सबसे ज़्यादा सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं. सो वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. Substances such as sugar, salt that dissolve completely in water are called soluble substances. कुछ सब्सटेंस जैसे शुगर, सॉल्ट जो हमारे वाटर में कम्प्लीटली डिजॉल्व यानी अच्छी तरह से घुल जाते हैं, इन्हें हम सल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं. सी एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 में बताया कि हम एक आधी ग्लास भरी हुई पानी की लेंगे जिसमें हम 1 चम्मच शुगर डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे. कुछ देर बाद में हम देखते हैं तो वो शुगर है ना डिसअपियर हो जाता है और वाटर में अच्छी तरह से घुल जाता है और इसके कारण वाटर का टेस्ट भी स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है. इससे हम बता सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि शुगर वाटर में सल्यूबल है. सब्सटेंसेस सच एज सैंड एंड वुड दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस. सब्सटेंसेस जैसे सैंड और वुड ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, इन्हें हम इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस कहते हैं. सी एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में हमें बताया कि हमें एक ग्लास लेनी है जो आधे वाटर से भरी हुई है. उसमें हमें थोड़े से मस्टर्ड सीड यानी राई के दाने डालने चाहिए और उसे मिक्स कर लेना चाहिए स्पून की मदद से.
फिर हम देखेंगे कि जो मस्टर्ड के सीड है वो वाटर में डिसअपियर नहीं होते शुगर की तरह, और वो ग्लास के बॉटम में सेटल हो जाते हैं और वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो मस्टर्ड के सीड है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी घुलते नहीं है। Purification of water. Some common impurities found in water are soil, remains of dead plants and animals, and waste from houses and industries. कुछ common impurities जो हमारे water में मिलती है, जैसे soil है, remains of dead plants and animal, या house और industries के जो waste है, some of them are soluble while some others are insoluble. उनमें से कुछ तो soluble होते हैं और दूसरे insoluble होते हैं। Both soluble and insoluble impurities must be removed from water before we use it. हमें दोनों soluble और insoluble impurities को वाटर में से रिमूव करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ताकि निकाल देना चाहिए ताकि हम उसका यूज़ कर सकें। Removing insoluble impurities. Insoluble impurities are removed from water by sedimentation and decantation and filtration. Sedimentation and decantation. Insoluble impurities are allowed to settle down at the bottom of container of water. This process is called sedimentation. हमारे जो insoluble impurities होती है वो हमारे वाटर के कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। द इम्प्योरिटीज दैट सेटल डाउन एट द बॉटम आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और जो इम्प्योरिटीज हमारे बॉटम में सेटल हुए हैं उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। द टॉप लेयर ऑफ क्लीन वाटर इज जेंटली poured into another container without disturbing the sediment. This process is called decantation. और हम जब टॉप लेयर ऑफ क्लीन वाटर, यानी हमारे जो क्लीन वाटर के जो टॉप लेयर है उसे हम जेंटली दूसरे कंटेनर में डाल दें बिना हमारे सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए, इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। सी एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 में हमें एक बीकर लेना है जिसमें आधा पानी भरा हुआ, उसमें हमें थोड़ा सा सैंड डालना है और उसे 10 मिनट तक छोड़ देना है। फिर जब हम 10 मिनट बाद में देखेंगे जो सैंड होता है वो हमारे बीकर के बॉटम में सेटल हो जाता है। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ हमारे बीकर के बॉटम में सेटल हुए इसे हम सेडिमेंट कहते हैं। अब हम वाटर को सैंड से अलग करेंगे। हम इसके जो टॉप लेयर में जो क्लीन वाटर है इसे हम दूसरे एम्प्टी बीकर में पोर करेंगे, डाल देंगे, और इसके कारण हमारा सैंड और वाटर अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। Filtration. The process of removing insoluble impurities from water with the help of filter is called filtration. एक प्रोसेस जिसमें हम एक फिल्टर की मदद से insoluble impurities को वाटर से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। सी एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में हमें एक बीकर लेना है जिसमें हमें आधा वाटर फिल करना है। फिर हमें उसमें थोड़ा सा सैंड मिक्स करना है और एक दूसरा बीकर लेना है जिसके माउथ के ऊपर हमें कॉटन का क्लॉथ को बांधना है। अब ये जो कॉटन का क्लॉथ है ये हमारे लिए एक फिल्टर का काम करेगा। अब हमें जो वाटर है उसे हमें धीरे धीरे इस कॉटन के क्लॉथ के ऊपर पोर कर लेना है, डाल देना है, और जो सैंड होगा वो सारा हमारे कॉटन के क्लॉथ के ऊपर कलेक्ट हो जाएगा और हमारा जो क्लीन वाटर है वो बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। रिमूविंग सोल्यूबल इम्प्योरिटीज एंड जर्म. We can remove certain soluble impurities and kill germs present in water by boiling and chlorination. हम soluble impurities को और germs जो हमारे वाटर में होते हैं उन्हें हम germs को हम मार सकते हैं बॉइलिंग और क्लोरिनेशन की मदद से, और हमारे जो soluble impurities है वो भी निकल जाएंगे। बॉइलिंग kills most of the germs present in water. बॉइलिंग से ज़्यादातर जो हमारे वाटर में germs प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स डाउन सम सोल्यूबल इम्प्योरिटीज इनटू इनसोल्यूबल वंस। ये हमारे जो वाटर के अंदर जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होते हैं उन्हें इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज में भी कन्वर्ट करते हैं। दीज इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम एंड साइड्स ऑफ कंटेनर। और ये जो इम्प्योरिटीज हमारे कंटेनर के बॉटम में और साइड्स में सेटल हो जाते हैं। दीज कैन बी इजिली रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। और इन्हें हम फिल्ट्रेशन की मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। क्लोरिनेशन. टू किल जर्म्स क्लोरीन इज एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू वाटर. जर्म्स को मारने के लिए हम बहुत ही कम अमाउंट में क्लोरीन को ऐड करते हैं हमारे वाटर में। द टैप वाटर दैट इज सप्लाइड टू अवर होम्स इज क्लोरिनेटेड. जो हमारे नल में जो पानी आता है हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है ये हमारा वाटर
क्लोरिनेटेड होता है। वी कैन ऑल्सो बाई क्लोरीन टैबलेट्स फ्रॉम अ केमिस्ट शॉप टू डिसइंफेक्ट वाटर एट होम। हम क्लोरीन की टैबलेट्स हमारे घर के आसपास केमिस्ट शॉप से भी खरीद सकते हैं ताकि हम अपने वाटर को डिसइंफेक्ट करें अपने घरों में ही। आयोडीन टैबलेट्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू डिसइंफेक्ट। हम आयोडीन के टैबलेट्स भी डाल सकते हैं ताकि हमारा ड्रिंकिंग वाटर, हमारा पीने का पानी को हम डिसइंफेक्ट कर लें। मेकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग। द सिंपलेस्ट वे टू मेक ड्रिंकिंग वाटर सेफ एट होम इज़ टू फिल्टर एंड बॉयल इट फॉर 15 to 20 मिनट। सबसे सिंपल तरीका जिससे हम अपने घर में ही हमारे जो पीने का पानी को सेफ बनाएं वो ये है कि हमें पहले वाटर को फिल्टर करना चाहिए और उसे 15 to 20 मिनट तक बॉयल करना चाहिए। वी कैन ऑल्सो यूज़ कमर्शियल वाटर फिल्टर्स फॉर फिल्ट्रेशन। हम कमर्शियल वाटर फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं वाटर को फिल्ट्रेट करने के लिए, फिल्ट्रेशन। सम फिल्टर्स हैव अ कैंडल मेड ऑफ फिल्टर पेपर और सेरेमिक मटेरियल। कुछ फिल्टर्स में कैंडल बनी हुई थी फिल्टर पेपर की या कुछ सेरेमिक मटेरियल की। बोथ ऑफ देम हैव वेरी टाइनी होल्स दैट ट्रैप द इम्प्योरिटीज। दोनों में बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें हमारे इम्प्योरिटीज फंस जाते हैं। दे अलाउ द क्लीन वाटर टू पास थ्रू। ये क्लीन वाटर यानी क्लीन वाटर को उनके थ्रू पास होने देती है। वी मस्ट क्लीन और रिप्लेस फिल्टर कैंडल्स एट रेगुलर इंटरवल्स टू गेट रीड ऑफ। हमें इन फिल्टर कैंडल को क्लीन करना चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए ताकि उनमें फंसे हुए जो इम्प्योरिटीज़ है उन्हें हम निकाल सकें। ट्रैप इम्प्योरिटीज। सम वाटर फिल्टर्स यूज अल्ट्रावायलेट लाइट टू किल जर्म्स। कुछ वाटर फिल्टर्स में अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ होता है ताकि जर्म्स मर सके। वी नाउ ऑल्सो यूज रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्यूरिफायर्स टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। हम आजकल रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्यूरिफायर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर वो प्यूरिफाई हो। द वाटर डैट इज सप्लाइड टू अवर होम्स इज टेकन फ्रॉम लेक्स एंड रिवर। जो पानी हमारे घरों में सप्लाई होता है वो लेक्स और रिवर से ही लिया जाता है। इट इज़ प्यूरिफाइड एट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बाय सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन बिफोर बीइंग सप्लाइड टू अवर होम। इसे हमें हमारे घरों में सप्लाई करने से पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर प्यूरिफाई किया जाता है सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और क्लोरिनेशन की मदद से। डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल वाटर वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म है। इट इज़ यूज इन साइंस लेबोरेटरीज एंड इन कार बैटरीज। इसका यूज साइंस लेबोरेटरीज में किया जाता है और कार के बैटरीज में। टू ऑब्टेन डिस्टिल वाटर, वाटर इज अलाउड टू बॉयल। हमें डिस्टिल वाटर पाने के लिए वाटर को सबसे पहले बॉयल करने के लिए छोड़ देना चाहिए। इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है एंड लिविंग बिहाइंड ऑल द डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। और उसके पीछे जो रिमेनिंग वाटर है जिसके अंदर डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती है, द वेपर्स आर कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड इन अनदर कंटेनर। और इसकी जो वेपर्स होती है उन्हें हम दूसरे कंटेनर में कलेक्ट करके कंडेंस कर लेते हैं और इससे हमारा डिस्टिल वाटर बन जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन और इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। The dewdrops seen on leaves of plants early in the morning are an example of distilled water found in nature. जो ड्यूड्रॉप जो हमारे प्लांट्स के लीव्स पे सुबह सुबह हम जो उठते तब देखते हैं वो भी डिस्टिल वाटर का ही एग्जाम्पल है जो हमारे नेचर से मिलता है। The small water droplets seen under the lid of cooking pot are also distilled water। जो हमारे कुकिंग पॉट के जो लीड के ऊपर, ढक्कन के ऊपर जो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है, ड्रॉप होती है, ये भी डिस्टिल्ड वाटर ही है। थैंक यू।